दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीखा था। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सीखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ यानी सब्जेक्ट के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ होता है और साथ ही साथ समय के साथ से का प्रयोग होता है। से के लिए सिंस या फॉर का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, राहुल 2 घंटे से खेल रहा है। सीता सुबह से पढ़ रही है। हम लोग कल से क्रिकेट खेल रहे हैं। अभी हमें देखना है कि सिंस और फॉर का मतलब क्या होता है। सिंस का मतलब है पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय, और फॉर का मतलब होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम यानी समय का अवधि। अभी हम देखेंगे कि किसके साथ सिंस का प्रयोग होता है। सोमवार से, मंगलवार से, संडे से, सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से, या कल से, या जन्म से, या बचपन से, इन सभी के साथ सिंस का प्रयोग होता है। और फॉर 2 मिनट से, 2 घंटे से, 2 दिनों से, 2 सप्ताहों से, 2 महीनों से, 2 सालों से, 2 सदियों से, इन सभी के साथ फॉर का प्रयोग होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं यानी सकारात्मक वाक्य। स्ट्रक्चर देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन या हैज़ बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अभी ध्यान देना है कि किसके साथ हैज़ बीन लगेगा और किसके साथ हैव बीन लगेगा। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हैव बीन लगता है। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ बीन लगता है। पहला सेंटेंस देखते हैं, राहुल सुबह से खेल रहा है। यहाँ पे राहुल क्या है? एक सिंगुलर नाउन है, सब्जेक्ट है, उसके साथ क्या लगता है? हैज़ बीन लगता है। और यहाँ पे ध्यान देना कि सुबह से यानी उसके साथ सिंस लगेगा, सिंस मॉर्निंग। तो सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा, राहुल हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अगला सेंटेंस देखते हैं, हम लोग 2 घंटे से घूम रहे हैं। हम लोग 2 घंटे से घूम रहे हैं। हम लोग यानी वी के साथ क्या लगता है? हैव बीन लगता है। और यहाँ पे ध्यान देना, 2 घंटे से यानी फॉर 2 आवर्स का प्रयोग होगा। यहाँ पे सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा, वी हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। अगला वाक्य देखते हैं, मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ। मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे आई के साथ क्या लगेगा? हैव बीन, और सुबह से यानी सिंस मॉर्निंग। सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा, आई हैव बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव में देखते हैं यानी नकारात्मक वाक्य में स्ट्रक्चर इस प्रकार से है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि हैव बीन और हैज़ बीन ना होके यहाँ पे हैव या हैज़ प्लस नॉट आया है, क्योंकि ये नेगेटिव है। पहला वाक्य देखते हैं, राहुल सुबह से नहीं घूम रहा है। तो राहुल क्या है? सिंगुलर नाउन है, उसके साथ हैज़ लगेगा। और यहाँ पे ध्यान देना कि हैव और हैज़ के तुरंत बाद नॉट होगा, उसके बाद बीन का प्रयोग होगा। तो हम इस प्रकार से सेंटेंस बनाते हैं, राहुल हैज़ नॉट बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। राहुल सुबह से नहीं घूम रहा है। अगला सेंटेंस देखते हैं, मैं 2 दिनों से नहीं खेल रहा हूँ। यहाँ पे क्या है? 2 दिनों से यानी यहाँ पे फॉर का प्रयोग होगा, फॉर 2 days। सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 days। मैं 2 दिनों से
नहीं खेल रहा हूँ। अगला सेंटेंस, हम लोग दोपहर से टीवी नहीं देख रहे हैं। यहाँ पे दोपहर से यानी यहाँ पे सिंस का प्रयोग होता है। सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा, वी हैव नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस आफ्टरनून। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य को देखते हैं। स्ट्रक्चर इस प्रकार से है, हैव या हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि सब्जेक्ट से पहले क्या है, हैव और हैज़ आएगा और उसके बाद बीन का प्रयोग होता है। पहला सेंटेंस देखते हैं, क्या राहुल सुबह से सो रहा है। राहुल क्या है, सब्जेक्ट है, मुख्य क्रिया है, सिंगुलर नाउन है और उसके साथ क्या लगता है, हैज़ लगता है। तो सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा, हैज़ राहुल बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या तुम 2 दिनों से ऑफिस जा रहे हो। क्या तुम 2 दिनों से ऑफिस जा रहे हो। यहाँ पे तुम यानी यू के साथ हैव लगता है और उसके बाद बीन लगेगा। तो इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा, हैव यू बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर 2 days। हैव यू बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर 2 days। अगला देखते हैं, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। स्ट्रक्चर देखेंगे, हैव या हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे स्ट्रक्चर को आपको ध्यान से देखना है कि सब्जेक्ट से पहले हैव और हैज़ आएगा और उसके बाद नॉट आएगा, तुरंत बाद नॉट का प्रयोग होता है और उसके बाद बीन आएगा। पहला वाक्य देखेंगे, क्या राम सुबह से नहीं खेल रहा है। क्या राम सुबह से नहीं खेल रहा है। तो ये राम क्या है, सिंगुलर नाउन है, उसके साथ क्या लगता है, हैज़ लगता है। तो इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा, हैज़ राम नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अगला वाक्य देखते हैं, क्या तुम 2 दिनों से ऑफिस नहीं जा रहे हो। यहाँ पे ध्यान देना कि 2 दिनों से यानी वहाँ पे फॉर का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा, हैव यू नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर 2 days। इस प्रकार के सारे सेंटेंस जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की कैटेगरी में आते हैं, आप आसानी से बना सकते हैं। एक काम जो आपको करना है वो यह है कि सारे स्ट्रक्चर्स को ध्यान से समझना है और ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाकर प्रैक्टिस करनी है। तो दोस्तों, आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कवर किया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इसका सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया है। मिलते हैं अगले वीडियो में।